करेले को कड़वाहट की वजह से ना बच्चे पसंद करते हैं और ना ही मर्द हज़रात पसंद करते हैं। तो इसको कुछ चेंज करके बनाया जाए, चाहे जौन-सी भी सब्ज़ी हो, अगर हम उसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएँगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएँगे और बड़े भी शौक़ से खाएँगे। तो आप इसको ऐसे तरीके से बनाएँ कि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए, क्योंकि करेले में जितनी ये कड़वा होता है ना, उतना ये फ़ायदेमंद भी होता है सेहत के लिए। तो इसकी आप कड़वाहट भी दूर करें और इसको कुछ मज़े से बनाएँ, जिसकी वजह से सब इसको पसंद करें। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें अपनी फ़ैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ और इनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है हमारा करेला। इसकी कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए और इसको कैसे मज़ेदार हम बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने करेले को छील लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। करेले मुझे फ़्रेश नहीं मिल रहे थे तो इसी तरीके से मिले हैं। खैर हमने इसको छील लिया, ऊपर से इसकी जिल्द सारी उतार दी। अगर ये अच्छे होते, मज़ेदार होते तो मैं इसकी जिल्द भी ना उतारती। तो हमने इसके जो छिलके ऊपर वाले होते मैंने उनको साफ़ सुथरा छील लिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था, ठीक है। नमक लगाने से ये होता है कि उसकी जितनी कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। पहले मैंने इसको वॉश किया था, फिर मैंने इस पे नमक डाल के इसको टोकरी में रख के ना फिर मैंने इसको छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। तो इसकी कड़वाहट हो गई थी सारी दूर। तो उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें काट ली एक साथ ही तीनों को। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से भी करेला ना कड़वा नहीं हो पाता, ठीक है ना। प्याज नेचुरली मीठा होता है तो मज़े का लगता है करेले की सब्ज़ी में। इनकी कटिंग मैंने सेम ही की है, एक ही प्लेट में मैंने डाले, इनको अलग अलग नहीं डालना, ठीक है ना। एक टमाटर था, 3 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, ठीक है ना, जो कि बहुत मज़े की लगती हैं करेले की सब्ज़ी में। तो बस प्याज भी बहुत मज़े का लगता है, आपको पता है कितना अच्छा लग रहा होता है करेले में। तो ये इसको लाज़मी डालना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल स्किप करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो बस इसको मैंने अलग से बाउल में डाल दिया है, क्योंकि मैंने एक साथ डालना है। तो इसको अब मैं कवर करके रख देती हूँ। अब चलते हैं, जो हमने करेलों को नमक लगा के रखा था, आप देखते हैं कि उसने कितना मतलब नीचे जो उसका नमक वाला पानी कितना निकला है, देख सकते हैं आप। ये जिसकी कड़वाहट थी ना वो निकल चुकी है। यहाँ पे हमने ना करेलों को वॉश कर लिया है, ठीक है ना। इसका पानी जो इजाफ़ी नमक वाला था, कड़वाहट वाला, वो निकल चुका है। तो मैंने इनको वॉश किया है, जो इसमें इजाफ़ी नमक था हमने ऐड किया था वो भी निकल जाए, और अपने हाथों की मदद से ना इसको प्रेस किया है ताकि जो नमक है वो निकल जाए और ये बिल्कुल फ़्रेश से हो जाए, ठीक है ना। ये जो आप पानी देख रहे हैं, आप इसको वेस्ट नहीं करें, इसमें लेमन डाल के ना आप इसको पी सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता है ये फ़ायदेमंद ही है। तो बस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत ही डालेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग बचत करेंगे आज से। बस इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं करेले, साफ़ पानी से वॉश करके हाथों की मदद से प्रेस करके उसमें से पानी सारा निकाल लिया था। तो फिर जब कुकिंग ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें ऐड कर लिया, ठीक है ना। हमने इसको कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, बस यहाँ तक हम इसको इतना ही कलर देंगे, क्योंकि इसका कड़वाहट भी इसकी दूर हो चुकी है और ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो फिर आप ज़्यादा नहीं डालें, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जो साबित धनिया है वो मैंने इसमें ऐड किया है, और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मैं यहाँ पे नमक ऐड नहीं करूँगी, अभी नमक को थोड़ा चेक करूँगी, क्योंकि करेले में नमक हम ऐड करते हैं ना स्टार्ट में, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें चेक करके ना फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अगर नमक कम हुआ तो।
अब यहाँ पे इसका ढक्कन हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये गल जाए, प्याज भी, टमाटर भी और करेले भी। तो आप देख सकते हैं इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट कवर किया था, तो ये यहाँ पे भी गल चुके हैं। अब बस लास्ट में हम इसको कवर करेंगे और हल्की फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पे नमक इसका चेक किया है, नमक कम था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। बस इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और यहाँ पे इसको जैसे दम होता है, दम की तरह हम इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर बस हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे और बस फाइनली ये डन हो चुके हैं। इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है, मज़ेदार से मीठे से बन चुके हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट भी एक अच्छा सा ज़रूर ड्रॉप किया करें। इससे ये होता है कि फ़ीडबैक मिलती है, फिर बंदा अच्छी अच्छी और वीडियो बना लेता है आप लोगों के लिए। तो बस इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ होती हैं, ज़्यादा ख़र्च वाली भी नहीं होती। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा करेले का मज़ेदार सा सालन डन हो चुका है। तो अब इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। आप इसी तरीके से बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे कैसा बना। अब मैं यहाँ इसको डिश आउट करती हूँ, प्लेट में डालती हूँ। आप चाहें तो यहाँ मज़ीद हरी मिर्ची ऊपर से ऐड कर सकती हैं, बट मैं नहीं डालूँगी, बच्चे नहीं खाते। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऊपर से गार्निश करूँगी। तो बस ये ऑलमोस्ट डन है और आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर सकती हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर आसान सी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ होगी जो घर की चीज़ों से बना सकते हैं आराम से। महंगाई का बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है सब पे, तो बस आसान सी रेसिपी मैं लाती हूँ। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।